राइटिंग में भी हेल्प किया है, प्रोडक्शन में भी हेल्प किया है, सब जगह। मतलब ये योगेश भारद्वाज हैं। योगेश भारद्वाज मेरे साथ जो दूसरे एक्टर हैं जो साथ में, और हम तीनों का एक इसमें लीड रोल है। या कहिए तो 3 लोगों की ही फिल्म है, बाकी थोड़े आते जाते हैं। ये भी एक्टर एज एन एक्टर भी है इसमें थोड़ा सा। तो इस तरीके से इस फिल्म का नाम है छिपकली, और छिपकली नाम से ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिजा सा या कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही फिलोसफिकल थ्रिलर है ये। और जो भी कर्म हम करते हैं घर के अंदर, या जो भी दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा, बट समबॉडी इज देयर। छिपकली एक सीसीटीवी की तरह, या मकड़ी या कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, हम इनको भूल जाते हैं कि हैं घर में, बल्कि ये थर्ड पर्सन, छिपकली का नाम फिल्म का है छिपकली द थर्ड पर्सन। तो छिपकली को एक थर्ड पर्सन की तरह सिंबॉलिक किया है। वैसे वो थर्ड पर्सन शायद ऊपर वाला या कोई ताकत भी हो, क्या पता, कोई भी हो, जो समबॉडी इज वॉचिंग। हमेशा का ये है कि हम कोई भी कर्मा करें, कोई भी चीज करें, समबॉडी इज वॉचिंग, कोई ना कोई देख रहा है। इसका मैंने अभी बेसिक ये बताया है। 2 घंटे की फिल्म है, और इसकी यूएसपी ये है कि ये एक नाटक था, इन्होंने डायरेक्ट किया था, लिखा था, और वही नाटक को इसमें किया है, और नाटक की तरह ही इसको फिल्माइज किया है। और बहुत ही जिस तक जहाँ भी शोज किए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक और रिक्शे वाले से लेकर इंटेलेक्चुअल तक, सबको पसंद आ रही है। और बहुत ही कमाल का ये वो है कि 2 घंटे और 2 ही एक्टर, 3 एक्टर, और लगातार कैसे बांध सकते हैं, ये अपने आप में इसका यूएसपी है। और सबसे बड़ी बात, 10 दिन, 25 दिन रिहर्सल, 10 दिन शूटिंग, 12 दिन डबिंग, ये इसका इतिहास है। मतलब जो कर्म का, जो इसका कर्म हुआ, जो मतलब उसके बाद तो पोस्ट प्रोडक्शन के खैर साल तकरीबन लगा दिया इन्होंने, और अच्छे से किया। तो एक बहुत ही मेरे जीवन की अब तक की सर्वश्रेष्ठ, अगर मैं अभिनय में बोलूं, एक्टिंग में, तो मेरी अभी तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मैं उसको मानता हूं। क्योंकि इससे पहले जितने भी रोल किए हैं, इतनी डेप्थ और इतनी लेंथ और इतना पावरफुल और इतना चैलेंजिंग रोल आज तक मेरा कोई नहीं था किसी भी फिल्म में, जितना इसमें है। और मुझे अपने एनएसडी के दिन याद आ गए ये करते करते, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब थिएटर करते थे, तब ये इस तरीके से काम करते थे। और अभी मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं। मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर, जिसका बच्चा है ये छिपकली, तो वो भी कुछ बोल दे, कुछ तो अच्छा रहे। गुड आफ्टरनून आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को कवर करने के लिए। मैं एक बात, मेरा जो आप लोगों ने सब ट्रेलर देखा? हाँ, तो मेरा जो बोलना था वो ट्रेलर में मैं छोटा बोल दिया, और आगे जो बोलना है फिल्म में बोलूँ। तो बस मेरा इतना ही बोलना है कि ये जो 3D वर्ल्ड होता है, 3rd डायमेंशन हम लोग जो देख पाते हैं, उसके साथ जो 4th डायमेंशन होता है समय, और उसके साथ जो मस्तिष्क होता है हमारा, ये बायोलॉजी पूरा, और मस्तिष्क, समय, 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, ये सब जहाँ पे एक मिलता है, हम लोग बैठे इधर एक साथ बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो फोकस है, हम लोग अब फोकस है, लेकिन ये फोकस है इसलिए हम लोग है, और जो फोकस में नहीं है वो लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ होता है, ये षष्ठ इंद्रिय जिसका चौकन्ना होता है, वो सब धीरे 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 उसको वो कुछ नज़रअंदाज नहीं करते, वो सब पकड़ लेते हैं। तो ये भाव जगत, वस्तु जगत, मन के भाव कैसे चल रहा है, मन के दिमाग में, मन में जब चोर चलता है, तब उसको मन की चोर को पकड़ने के लिए मन का पुलिस भी आता है ना। तो एक ऐसा ही कहानी है जो मतलब फिलोसॉफिकल है, ये कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है। जैसे होता है ना साइको थ्रिलर, नहीं है। दर्शन, मेरे मानना है कि दर्शन या फिलोसफी, ये इतना बड़ा खुद एक सस्पेंस और थ्रिल है। हाँ, तो इसीलिए मैंने इसको, बस कॉन्वर्सेशन है ये, 2 बंदा दिन भर खाते हैं, पीते हैं, खाना पकाते हैं, बात करते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन ये दोनों बंदे हैं, और बाकी सब आते हैं भाव जगत में या वस्तु जगत में, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब छिपकली है। और छिपकली, आप लोगों को शायद ये भी लग रहा है कि छिपकली नाम क्यों है ना। तो आप लोगों को खन्ना के नाम सुना है? खन्ना, ये पौराणिक एक कैरेक्टर होता है जो छिपकली की तरह, मतलब जैसे खन्ना जो बोलता था वही सही होता था, और उसके साथ हम लोग छिपकली को जोड़ते हैं, जैसे हम लोग मन की आवाज़ देता है, बोलता है। हाँ, तो ये जो फिलोसफी है, मैं उसके साथ, और जो मॉडर्न साइंस है का फिजिक्स, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन का वो लोग जैसे फिल्म को
आज फिलोसफी और साइंस के जरिए जोड़ है। आपका मैं इंटरस्टेलर की बात बोलता हूँ। इंटरस्टेलर में आखिरी सीन जब बाप बेटी मिलते हैं अलग डायमेंशन में, है ना, वो घड़ी का टिक टिक और वो किताब गिर जाना, तो वहां पर एक घोस्ट जो हम बोल सकते हैं कि सुपरस्टिशियस है, लेकिन नहीं, वो घोस्ट थियोरी को भी साइंस के साथ मिक्सअप कर रहा है। तो ये भी जो खाना है ये कोई सुपरस्टिशियस नहीं है। हालांकि सेंसर को हमको देना पड़े यह बयान कि ये हमको प्रचार नहीं करे सुपरस्टिशियस, ऐसा देना पड़ता है, राष्ट्रीय कारण होता है। लेकिन मैंने उसको चैलेंज नहीं किया क्योंकि वो उन लोग का काम है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा जो उसको हम कुसंस्कार कह सकते हैं, लेकिन मैं वो संस्कार को लेकर अपना जो भारतीय ऐतिह्य होता है, जो ट्रेडिशन होता है, वो पुराण ऐसे बयान करते हैं कि हम लोग पहले से ही बहुत सारे ऐसे विज्ञान को पकड़ लिए हैं। वो नालंदा ध्वंस हो जाने के बाद या फिर अंग्रेज आने के बाद, मुगल आने के बाद, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम था वो उसको एकदम वो चला गया, रेट्रिकेट हम लोग के सामने आ गए। तो इसलिए धीरे धीरे वो चर्चा बंद हो गया। इसलिए इसको हम लोग आज के जमाने सुपरस्टिशियस बोलते हैं। लेकिन मैं जैसे घोस्ट सुपरस्टिशियस नहीं है, इंटरस्टेलर में अगर ऑस्कर मिलता है तो ये भी एक नया थ्योरी है। मैं ऑस्कर ने डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को डिमांड कर रहा हूँ, आपकी कलम को डिमांड कर रहा हूँ और दर्शक के पास डिमांड कर रहा हूँ कि ये थ्योरीज और ये फिलोसफीज जहाँ क्लैश करता है, मैंने बस दोनों को मिलाने की कोशिश की है। और वो मिलाने के लिए कहानी का जरूरत होता है, वो कहानी चिपक है, और कहानी के लिए एक्टर्स जरूरत होता है, वो सब ये किरदार है। बस यही मेरा बयान है। तनिष्ठा विश्वास एंड योगेश भारद्वाज अपनी अपनी बात रख के फिर आप जो भी पूछेंगे हम आगे चलेंगे। योगेश जी नमस्कार आप सभी को। जैसा फिल्म के बारे में जितना भी बताना था डायरेक्टर सर ने, यशपाल सर ने बता दिया है। मेरे किरदार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा सूचना दे देता हूँ कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो एक राइटर के घर में आता है, जो 5 साल पहले एक केस बंद हो गया था, उस केस को दोबारा से खोलने के लिए। और वो केस भी ऐसा केस है जो बहुत साधारण केस लगता था पहले किसी को, लेकिन जब ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है तो पता चलता है कि ये केस उतना साधारण नहीं था जिसको दबा दिया गया। और बहुत ही यूनिक डिटेक्टिव है। ऐसा डिटेक्टिव हम बहुत कम देखते हैं। बहुत ही स्टाइलिश डिटेक्टिव है। शर्लॉक होम्स और ये सब कुछ भी हमने देखा है, और हमारे हिंदुस्तानी डिटेक्टिव भी हमने देखे हैं। तो यूँ समझिए कि एक अलग स्टाइल लेके ये डिटेक्टिव आप लोगों के सामने आएगा। और जो बातचीत है वो अलग फिलोसफी है, उसके बारे में डायरेक्टर ने आपको बता ही दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत बातचीत है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम सबका रहा है। यशपाल सर के साथ 1-to-1 सीन और पूरे इनके साथ पैरेलल लीड करने का मौका जो मिला है वो बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था, और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, और बहुत मेहनत से काम किया है सब लोगों ने। और बाकी की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं, अब आप लोगों के हाथ में है। तो जितना बता सकते हैं बता सकते हैं, आप लोगों से गुजारिश है। शुक्रिया। Hello everyone, I'm Tanishtha. I am hailing from Bengal. I'm an actor in Bengal. This is my debut Hindi movie, so this is actually very special to me. See, for actors, every character is very close to them, because when we get into the skin of the character, we need to believe that. We need to believe in that character. We need to look, we need to walk, we need to think, we need to do everything according to the character line. But why Chipkali is different for me, I'll just say briefly. Because I have been associated with this project from the day it was conceived. It was based on Bengali novel of Kaushik, टिक टिकिट डाक, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिपकली की बोल। तो that he converted into a Bengali screenplay, and then it got translated into Hindi. So I am associated with it from that moment. So Chipkali is very special. As far my character is concerned, it's a very sweet character. It's a very relatable one. Kind of a ideal character, the ideal impression we have when we think of a caregiver, a nurturer, a person who can love unconditionally with supporting all your flaws, not trying to make you perfect, but just loving you the way you are, always supporting you. That kind of impression has been implemented in this character. So I really loved
playing this character, and as far as working with Yashpal sir, yes, it's truly an honor, and I was a bit skeptical and I was a bit nervous that working with him, sharing screen with such an eminent actor, an experienced one, मेरी वजह से कोई गलती ना हो जाए, मेरी वजह से कोई रीटेक ना हो जाए, तो I had this tension back in my mind. But he made this journey really memorable and comfortable for me. So it was a really memorable journey, and the rest is up to you. You guys will see and watch it and let us know. And do let us know on social media also. So it's a request to all the audience. People who love watching different cinemas, since language of cinema is changing day by day, and we are accepting the change. This is completely a unique one in its own shell, because it's a philosophical thriller, not the the cliche psychological thriller. It's not something like that. It's a very unique in its own way, because it has some serious conversations, some serious thought-provoking elements. So I think people who love cinema and who love content-based cinema will definitely love this movie. Thank you.